साथ बदलते भारत की शान। नमस्कार, आप देख रहे हैं दूरदर्शन किसान। मौसम खबर में आपका स्वागत है। मैं हूं मोनालिसा। मौसम खबर में जानेंगे आने वाले दिनों में कैसा रहेगा बारिश का हाल, कहां चलेंगी तेज हवाएं और कैसी रहेगी तापमान की स्थिति। साथ ही किसानों के लिए होगी कृषि सलाह भी। लेकिन सबसे पहले नजर डालते हैं सुर्खियों पर। 16 से 19 जुलाई के दौरान उत्तर पश्चिम भारत के मैदानी इलाकों में भारी बारिश की संभावना। उत्तर प्रदेश, बिहार, गांगे पश्चिम बंगाल में तेज हवाओं और बिजली चमकने का अनुमान। 2 दिन गुजरात में झमाझम बारिश का अनुमान। साथ ही अरुणाचल प्रदेश, असम और मेघालय में भारी से भारी बारिश का अनुमान। हरियाणा के किसान धान की करें रोपाई। जम्मू कश्मीर में मक्का के खेतों में करें निराई गुड़ाई। आइए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं मौसम से जुड़ी हुई खास खबरों से। 16 से 19 जुलाई के दौरान उत्तर पश्चिम भारत के मैदानी इलाकों में भारी बारिश की संभावना है। उत्तर प्रदेश, बिहार, गांगे पश्चिम बंगाल, गुजरात में तेज हवाएं चलने के साथ ही बिजली चमकने का अनुमान है। 2 दिन गुजरात में कुछ हिस्सों में भारी से बहुत भारी बारिश के आसार हैं। 2 दिन अरुणाचल प्रदेश, असम और मेघालय में भारी से भारी बारिश हो सकती है। 2 दिन मध्य महाराष्ट्र और कोंकण गोवा में भारी बारिश का अनुमान है। इसके साथ ही 2 दिन उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, पूर्वी राजस्थान, पश्चिमी मध्य प्रदेश के कुछ हिस्सों में भी जोरदार बारिश की संभावना है। 2 दिन उप हिमालय, पश्चिम बंगाल और सिक्किम के कुछ हिस्सों में भारी बारिश के आसार हैं। वहीं विदर्भ और ओडिशा में गुरुवार को कहीं कहीं जोरदार बारिश का अनुमान है। 2 दिन तटीय कर्नाटक, केरल, माहे के कुछ हिस्सों में हो सकती है जोरदार बरसात। गुरुवार को गुजरात, महाराष्ट्र और आंध्र प्रदेश के तटीय इलाकों में मौसम प्रतिकूल रहने के आसार हैं। और आइए अब नजर डाल लेते हैं बारिश के अनुमान पर और जानते हैं कि अगले 2 दिन कहां होगी बारिश और कहां रहेगा मौसम साफ। मौसम के हाल में सबसे पहले बात करते हैं उत्तर भारत के पहाड़ी इलाकों की। जम्मू कश्मीर, लद्दाख और हिमाचल प्रदेश में आने वाले 2 दिन कुछ हिस्सों में बारिश हो सकती है। इसी तरह आने वाले 2 दिनों में उत्तराखंड, पंजाब, हरियाणा और दिल्ली में कुछ हिस्सों में बारिश के आसार बने हुए हैं। पूर्वी उत्तर प्रदेश और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में गुरुवार और शुक्रवार को कुछ हिस्सों में बारिश का अनुमान है। आने वाले 2 दिन पूर्वी राजस्थान और पश्चिमी राजस्थान में कुछ जगह बारिश का अनुमान है। वहीं पूर्वी भारत के गांगे पश्चिम बंगाल में गुरुवार और शुक्रवार को कुछ जगह बरसात के आसार हैं। अगले 2 दिन उप हिमालयी पश्चिम बंगाल और सिक्किम में ज्यादातर इलाकों में बारिश की संभावना है। साथ ही गुरुवार और शुक्रवार को असम और मेघालय, अरुणाचल प्रदेश में कुछ जगह बारिश के आसार हैं। इसी तरह 2 दिन नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा के कुछ हिस्सों में बरसात के आसार हैं। गुरुवार और शुक्रवार को ओडिशा, झारखंड और बिहार में 2 दिन ज्यादातर हिस्सों में भारी बारिश का अनुमान है। अगर मध्य भारत की बात करें तो पूर्वी मध्य प्रदेश और पश्चिमी मध्य प्रदेश में 2 दिन कुछ जगह में बरसात का अनुमान है। छत्तीसगढ़ में गुरुवार और शुक्रवार को कुछ हिस्सों में बारिश के आसार हैं। साथ ही विदर्भ, मध्य महाराष्ट्र में ज्यादातर जगह बारिश की संभावना है। कोंकण गोवा में गुरुवार और शुक्रवार को ज्यादातर हिस्सों में भारी बारिश के आसार हैं। 2 दिन गुजरात में ज्यादातर जगह बारिश का अनुमान है। साथ ही अगले 2 दिन सौराष्ट्र और कच्छ में भी कुछ जगह बरसात के आसार हैं। दक्षिण भारत की बात करें तो गुरुवार और शुक्रवार को तटीय आंध्र प्रदेश में कुछ हिस्सों में बारिश का अनुमान है। वहीं अगले 2 दिन तमिलनाडु, पुडुचेरी और कराईकल में कहीं कहीं बरसात की संभावना है। 2 दिन तेलंगाना और रायलसीमा के कुछ हिस्सों में बारिश का अनुमान है। इसी तरह 2 दिन कर्नाटक के तटीय इलाकों में अधिकतर जगह भारी बरसात के आसार हैं। उत्तरी और दक्षिणी आंतरिक कर्नाटक में 2 दिन कुछ हिस्सों में बारिश का अनुमान है।
साथ ही गुरुवार और शुक्रवार को केरल के कई हिस्सों में बारिश का अनुमान है। वहीं अगले 2 दिन अंडमान और निकोबार द्वीप समूह के कई इलाकों में बरसात के आसार हैं। ये तो बात हुई मौसम पूर्वानुमान की, और अब जान लेते हैं बीते दिन के मौसम का हाल। तो पिछले 24 घंटों के दौरान देश के कई हिस्सों में बारिश हुई। इनमें पंजाब, विदर्भ व कोंकण गोवा के ज्यादातर हिस्से शामिल हैं। इसके साथ ही असम, मेघालय और अरुणाचल प्रदेश में भी ज्यादातर हिस्सों में बरसात हुई। वहीं पश्चिम बंगाल, सिक्किम और बिहार में ज्यादातर जगह बारिश हुई। छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, मराठवाड़ा, तेलंगाना में ज्यादातर हिस्सों में पानी बरसा। अंडमान निकोबार द्वीप समूह में भी ज्यादातर जगह बारिश हुई। हिमाचल प्रदेश और झारखंड में कई जगह इस दौरान बारिश हुई। वहीं जम्मू कश्मीर, लद्दाख, गिलगित और मुजफ्फराबाद में कहीं कहीं बारिश हुई। पूर्वी राजस्थान, मध्य प्रदेश, सौराष्ट्र, कच्छ, ओडिशा में कुछ जगह बरसात हुई। वहीं उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, गुजरात में कहीं कहीं बादल बरसे। सबसे ज्यादा बारिश महाराष्ट्र के दहानू में 13 सेंटीमीटर दर्ज की गई। वहीं पूर्वोत्तर में ज्यादातर हिस्सों में तेज हवाएं चली। जम्मू कश्मीर, लद्दाख, गिलगित और मुजफ्फराबाद में भी कहीं कहीं चली तेज हवाएं। हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, दिल्ली में भी कुछ जगह तेज हवाओं का असर दिखा। वहीं उत्तराखंड, पूर्वी उत्तर प्रदेश, पूर्वी राजस्थान में भी तेज हवाएं चली। साथ ही बिहार, झारखंड, मराठवाड़ा में भी कहीं कहीं तेज हवाओं का असर रहा। तमिलनाडु, पुडुचेरी, कराईकल और केरल में भी कुछ जगह चली तेज हवाएं। और अब बात करते हैं तापमान की और जानते हैं कि देश के अलग अलग हिस्सों में कैसा रहा तापमान। पहले बात करते हैं अधिकतम तापमान की। जम्मू कश्मीर, लद्दाख, गिलगित और मुजफ्फराबाद में तापमान सामान्य के मुकाबले 1.5 से 3 डिग्री अधिक रहा। इसके साथ ही हिमाचल प्रदेश और पश्चिमी राजस्थान में भी ज्यादातर जगह ऐसा ही तापमान दर्ज किया गया। इसके साथ ही हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली, पूर्वी राजस्थान और गुजरात में भी कुछ इसी तरह का तापमान रहा। पूर्वी उत्तर प्रदेश, रायलसीमा और तेलंगाना में दिन का तापमान सामान्य के मुकाबले 1.5 से 3 डिग्री कम रहा। वहीं छत्तीसगढ़, ओडिशा, तटीय आंध्र प्रदेश में कुछ जगह ऐसा ही तापमान रहा। सबसे ज्यादा तापमान पश्चिमी राजस्थान के बीकानेर में 42.8 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। और बात करते हैं न्यूनतम तापमान की। पश्चिमी राजस्थान में कई जगह न्यूनतम तापमान सामान्य से 3 से 5 डिग्री ऊपर रहा। इसके साथ ही पूर्वी राजस्थान, हरियाणा, चंडीगढ़ और दिल्ली में भी कुछ ऐसा ही तापमान दर्ज किया गया। इस दौरान उप हिमालय, पश्चिम बंगाल और सिक्किम में न्यूनतम तापमान सामान्य की तुलना में 1.5 से 3 डिग्री ऊपर रहा। वहीं उत्तराखंड, मध्य प्रदेश और गुजरात में कहीं कहीं ऐसा ही तापमान दर्ज किया गया, यानी न्यूनतम तापमान सामान्य से 1.5 से 3 डिग्री ऊपर रहा। पंजाब, विदर्भ, कोंकण, गोवा में कुछ हिस्सों में न्यूनतम तापमान 1.5 से 3 डिग्री नीचे रहा। तमिलनाडु, पुडुचेरी और कराईकल में कुछ जगह ऐसा ही तापमान दर्ज किया गया। और सबसे कम तापमान विदर्भ के चंद्रपुर में 19.2 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। इसी के साथ बुलेटिन में वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद बात होगी मौसम के अनुसार खेती किसानी की। आप बने रहिए दूरदर्शन किसान पर। जानकारी जो किसानों के लिए हो लाभकारी, समस्याओं पर पड़ेगा समाधान भारी, कृषि की हर बात का ख्याल, कब कैसे की जाए बेहतर देखभाल। जानिए विशेषज्ञों के साथ, देखिए खेत खलिहान, सोमवार से शुक्रवार सुबह 7 बजे डीडी किसान पर। सहेजें कण कण को, सुंदर दे रूप रंग आकार, स्वस्थ जीवन रहे जमी पर, इंद्रधनुष हो साकार। देखिए प्रकृति की ओर, गुरुवार सुबह 9:30 पर। ब्रेक के बाद आपका फिर से स्वागत है। बरसात के इस मौसम में कैसे फसलों की देखभाल करें और कहां किन फसलों की बुआई और रोपाई करें, ये जानने के लिए आइए देखते हैं ये खास रिपोर्ट।
ज्यादा बारिश वाले इलाकों में किसान खेतों में फालतू पानी ना रुकने दें। उत्तर प्रदेश, हरियाणा और पंजाब में भी बारिश संभावित इलाकों में बारिश की अवधि के दौरान सिंचाई ना करें और खेतों में पानी भी ना रुकने दें। बारिश का लाभ लेते हुए धान की रोपाई का काम करें। पंजाब में इस समय लौकी, खीरा और तोरी की बुआई कर सकते हैं। इन दिनों भिंडी की फसल में कीटों का प्रकोप बढ़ सकता है। खेत में कीट दिखाई देने पर विशेषज्ञ की सलाह से दवाई का छिड़काव करें। कीटनाशक का छिड़काव साफ मौसम होने पर करें। हरियाणा के किसान भी बारिश का फायदा उठाते हुए धान की रोपाई कर सकते हैं। किसान इस समय भिंडी और कद्दू वर्गीय सब्जियों की बुआई भी कर लें। हरियाणा में फिलहाल कपास की फसल में सिंचाई न करें। कपास की फसल में कीटों की निगरानी करते रहें। अगर फसल में कीट दिखाई दें तो विशेषज्ञों की सलाह से समाधान करें। हरियाणा में नाशपाती, नींबू और आड़ू के पौधों में नियमित सिंचाई करते रहें, लेकिन बारिश का फालतू पानी भी न रुकने दें। जम्मू कश्मीर में मक्का के खेतों में निराई और गुड़ाई कर लें। साथ ही जम्मू कश्मीर के किसान केसर की रोपाई के लिए खेत तैयार करने का काम भी करें। जी हाँ, तो इस वक्त देश के कई हिस्सों में बुआई और रोपाई का काम चल रहा है और ऐसे में मौसम को ध्यान में रखते हुए और कृषि वैज्ञानिकों की सलाह के आधार पर बुआई और रोपाई करें। बढ़ते हैं अब आगे। पान में औषधीय गुणों के कारण जो पान है वो जाना जाता है और अगर इसकी कृषि वैज्ञानिकों की सलाह के मुताबिक उसे देखभाल करें तो निश्चित तौर पर अच्छी पैदावार ली जा सकती है। तो आज हम बात करेंगे पान फसल की देखभाल पर और ये जानने के लिए आइए देखते हैं ये रिपोर्ट। भारत में पान की खेती देश के पश्चिमी तट, मुंबई के बसीन क्षेत्र, असम, मेघालय, त्रिपुरा के पहाड़ी क्षेत्रों, केरल के तटवर्ती इलाकों के साथ साथ उत्तर भारत के गर्म व शुष्क और कम वर्षा वाले इलाकों में की जाती है। पान की खेती करने वाले राज्यों में कर्नाटक, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, बिहार और ओडिशा शामिल है। पान की अच्छी खेती के लिए सावधानी और बेहतर देखभाल की आवश्यकता होती है। अच्छी खेती के लिए आवश्यक है कि पान की कलम को फफूंदनाशक से उपचारित किया जाए, जिससे कि इसकी जड़ों का उचित विकास हो सके। पान की अच्छी खेती के लिए पंक्ति से पंक्ति की उचित दूरी रखना भी आवश्यक है। इसके लिए पंक्ति से पंक्ति की दूरी 30 गुना 30 सेंटीमीटर या 45 गुना 45 सेंटीमीटर रखें। पान की अच्छी खेती के लिए महीन ह्यूमस युक्त उपजाऊ मृदा बेहतर रहती है। वैसे पान की खेती देश के विभिन्न क्षेत्रों में बलुई, दोमट, लाल व एल्यूवियल मृदा व लैटराइट मृदा में भी सफलतापूर्वक की जाती है। जून और जुलाई में पान की खेती के लिए काली मिट्टी का उपयोग करें। पान की खेती के लिए 7 से 7.5 pH मान वाली मृदा सर्वोत्तम है। उत्तर भारत में गर्मी के समय पान की फसल में प्रतिदिन 3 से 4 बार सिंचाई करना लाभदायक होता है। पान की खेती में अनेक प्रकार के कीटों का प्रकोप होता है, जिससे पान की उपज प्रभावित होती है। जून से अक्टूबर के मध्य दिखाई देने वाला कीटाणु बीटल बाइंड बग पान के पत्तों को खाता है तथा पत्तों पर छेद बनाता है। इसके नियंत्रण के लिए तंबाकू की जड़ का 1 लीटर घोल का 20 लीटर पानी में तैयार कर छिड़काव करें। भूरे, लाल या काले रंग की चींटियां भी पान के पत्तों व बेलों को नुकसान पहुंचाती है। इनसे फसलों के बचाव के लिए 0.02% डेमोक्रॉन या 0.5% सांद्रता वाले मेलाथियन का प्रयोग करें। पान की अच्छी पैदावार के लिए बारिश के दिनों में खली के साथ थोड़ी मात्रा में यूरिया का प्रयोग करें। साथ ही अच्छी पैदावार के लिए फसलों में समय समय पर निराई गुड़ाई भी करते रहें। जी हाँ, तो देश के कई हिस्सों में पान की खेती की जाती है और चूंकि हमारे देश में पान की अच्छी खासी व्यावसायिक मांग भी रहती है, ऐसे में किसान अगर इस खेती को अपनाते हैं तो बहुत अच्छा मुनाफा कमा सकते हैं। लेकिन ज़रूरी है कि वो फसल की देखभाल बहुत ही उचित ढंग से करें, क्योंकि जो इसके पत्ते हैं उसकी गुणवत्ता ही आपको अच्छा भाव दिला सकती है। बहरहाल अब बढ़ते हैं आगे और आपको बता दें मौसम के अनुसार खेती किसानी की किन बातों का इस वक्त ध्यान रखें। किसान बारिश का लाभ लेते हुए धान की रोपाई कर लें। यहाँ के किसान इस समय भिंडी और कद्दू वर्गीय सब्जियों की बुआई कर सकते हैं। हरियाणा में फिलहाल कपास में सिंचाई न करें। हरियाणा में ही कपास में कीटों का प्रकोप बढ़ सकता है।
ऐसे में लगातार फसलों की निगरानी करते रहें और अगर प्रकोप ज्यादा हो तो विशेषज्ञों की सलाह से दवाओं का छिड़काव करें। यहाँ नाशपाती, नींबू और आड़ू के पौधों में नियमित सिंचाई करते रहें। और इसी के साथ मौसम खबर में वक्त हो चला है एक और छोटे से ब्रेक का। हम जल्द हाजिर होंगे मौसम और कृषि संबंधित कुछ और जानकारियों के साथ। आप बने रहें दूरदर्शन के साथ पर। ये कामयाबी है अन्नदाता की, ये कहानी है खेत और खलिहानों की। कैसे करें अपने पशुओं की देखभाल, जानिए गांव-गांव के किसानों का हाल। देखिए गांव किसान सोमवार से शुक्रवार दोपहर 12:05 पर। बीमारियों से कैसे बचेगी फसल, मवेशियों की मुश्किलों का क्या है हल, कहां से लाएं बीज, कितनी लगेगी खाद, किसानों के हर फोन का विशेषज्ञ देंगे जवाब। देखिए हेलो किसान लाइव सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे। ब्रेक के बाद आप सभी का फिर से स्वागत है। आप देख रहे हैं मौसम खबर और आइए अब आपको बता दें कि मौसम को ध्यान में रखते हुए किस तरह के कृषि कार्य इस वक्त आप कर सकते हैं। छत्तीसगढ़ के पहाड़ी इलाकों में अरहर, सोयाबीन, मक्का, मूंगफली और धान लगाएं। यहां धान की नर्सरी लगाने से पहले बीजोपचार जरूर कर लें। जिन किसानों की नर्सरी पहले से ही तैयार है वो रोपाई मुख्य खेत में कर लें। उत्तरी छत्तीसगढ़ में ही टमाटर, बैंगन, मिर्च और भिंडी जैसी सब्जियों की बुआई करें। मैदानी इलाकों में धान, सोयाबीन, अरहर, तिल, मक्का, उड़द, मूंग और मूंगफली लगाएं। बीजोपचार करने के बाद ही खरीफ फसलों की बुआई करें। और अब बुलेटिन में एक बार फिर मौसम की अहम झलकियां। 16 से 19 जुलाई के दौरान उत्तर पश्चिम भारत के मैदानी इलाकों में भारी बारिश की संभावना है। उत्तर प्रदेश, बिहार, गांगे, पश्चिम बंगाल, गुजरात में तेज हवाओं के साथ ही बिजली चमकने का अनुमान है। 2 दिन गुजरात में बहुत हिस्सों में भारी से बहुत भारी बारिश के आसार हैं। 2 दिन अरुणाचल प्रदेश, असम और मेघालय में भारी से भारी बारिश का अनुमान है। 2 दिन मध्य महाराष्ट्र और कोंकण गोवा में भारी बारिश का अनुमान है। 2 दिन उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, पूर्वी राजस्थान, पश्चिमी मध्य प्रदेश के कुछ हिस्सों में जोरदार बारिश की संभावना है। 2 दिन उप हिमालय, पश्चिम बंगाल और सिक्किम के कुछ हिस्सों में भारी बारिश के आसार हैं। विदर्भ और ओडिशा में गुरुवार को कहीं कहीं जोरदार बारिश का अनुमान है। 2 दिन तटीय कर्नाटक, केरल, माही के कुछ हिस्सों में जोरदार बरसात हो सकती है। गुरुवार को गुजरात, महाराष्ट्र और आंध्र प्रदेश के तटीय इलाकों में मौसम प्रतिकूल रहने के आसार हैं। और अब चलते चलते एक नजर डाल देते हैं अगले 4 दिनों के लिए 9 शहरों के तापमान पर। इसी के साथ मौसम खबर में आज बस इतना ही। उम्मीद है कि मौसम खबर से आपको मदद मिल रही होगी। मौसम का ताजा हाल और कृषि सलाह के साथ फिर होंगे हाजिर। आप बने रहिए दूरदर्शन किसान पर। नमस्कार।